नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एकेडमी ऑफ टीचर्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं बीएचयू बीएड एंट्रेंस 2018 का क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। जिस प्रकार से आप लोग जानते हैं कि इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, जिनमें से पहला पार्ट जो होता है उसमें 30 प्रश्न होते हैं और दूसरे पार्ट में कुल 70 प्रश्न होते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, पेशेंसली आप इसे देखेंगे तो इसे आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो फर्स्ट पार्ट को पहले सॉल्व करते हैं, जिसमें 30 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी के विकास में कौन सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है? तो इसमें जो विकल्प हैं उनमें अभिभावक और शिक्षक के बीच कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम लोग टीचर हैं, हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड दिखा रहे हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पर हम लोग टीचर ही मानेंगे, क्योंकि टीचर का रोल होता है उसके साथ, क्योंकि लगभग 6 घंटे जो है उसके साथ टीचर के साथ बच्चा रहता है और टीचर ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, इसलिए यहाँ पर शिक्षक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण अभिक्षमता का क्या अर्थ है? तो शिक्षण अभिक्षमता का तात्पर्य हो जाएगा द रिक्विजिट प्रोफेशनल एबिलिटीज टू डू द जॉब ऑफ अ टीचर, मतलब एक शिक्षक का कार्य करने की आवश्यक व्यावसायिक वृत्ति क्षमताएं, ये उसकी क्षमताएं हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एन इफेक्टिव टीचर इज ही हु, मतलब एक प्रभावी अध्यापक वो होगा, तो प्रभावी अध्यापक वही होगा जो विद्यार्थियों को कैसे सीखा जाए इसके लिए प्रेरित करेगा। अगला प्रश्न है, एक असंगठित परिवार का बच्चा सबसे अधिक कठिनाई अनुभव करेगा, तो वो अनुभव करेगा प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस में, क्योंकि वो असंगठित है और इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम जो होते हैं वो क्रमिक होते हैं, सीरियल वाइज होते हैं और पिछले स्टेप को पूरा करने के बाद ही अगले स्टेप पर आप पहुंचते हैं। तो पूरा एक व्यवस्था होती है, मैनेज्ड वे में होता है, तो सीरियलाइज्ड होता है। जबकि एक असंगठित परिवार का बच्चा है तो उस माहौल में है तो उसे सबसे ज़्यादा कठिनाई होगी सिस्टमाइज्ड होने में, इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य है, तो इसमें हो जाएगा दोनों, 1 और 2, तार्किक शक्ति का विकास करना और थिंकिंग पावर भी डेवलप करना, मतलब दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट। सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना, तो इन्फॉर्मेशन तो आप कंप्यूटर को भी, मशीन को भी दे सकते हैं, तो शिक्षण का मुख्य लक्ष्य हो जाएगा तार्किक शक्ति का विकास करना और चिंतन शक्ति का विकास करना, दोनों। आगे बढ़ते हैं, एक अध्यापक केंद्रित अथवा प्रधान कक्षा में विद्यार्थी प्रायः बन जाते हैं, मतलब जब कक्षा टीचर सेंटर्ड हो जाती है तो स्टूडेंट्स कैसे हो जाते हैं? तो स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव लर्नर हो जाते हैं। पैसिव मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं, वो सिर्फ सुनते हैं, ऐसे में उनका ध्यान भी भटक सकता है, क्योंकि पूरा कंट्रोल टीचर के हाथ में, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऐसे में उनको नींद आएगी, अन्यमनस्क होंगे और वो सब पैसिव हो जाएंगे। तो इस प्रकार से दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने की एक प्रभावशाली विधि है, तो इसमें भाषा सीखने की प्रभावशाली विधि वैसे तो सीक्वेंस होता है LSRW का, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, मतलब सुनना, बोलना, फिर पढ़ना और अंत में लिखना, ये क्रम होता है, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। क्रम में वैसे नहीं दिया लेकिन चारों चीज़ें दी हुई हैं। अगला प्रश्न है, मूल्यों को सिखाया नहीं बल्कि ग्रहण किया जाता है, तो भावी नागरिकों में मूल्यों का विकास कैसे किया जा सकता है? मतलब वैल्यूज़ जो होते हैं उनको पढ़ाया सिखा जाने वाली बात नहीं है, बल्कि वो उनको फॉलो करना चाहिए। तो जब आप खुद फॉलो करेंगे तब बच्चा उसे देख देख कर फॉलो करेगा, क्योंकि बच्चे आपकी नकल करते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं। तो यहाँ पर वाई फॉलोइंग वैल्यूज़ यही विकल्प होगा। आप उन्हें गाइडेंस दी, काउंसलिंग कराएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, टीचिंग से तो हो ही नहीं सकता। अनुशासन ही, कठोर अनुशासन मतलब कि ज़बरदस्ती पालन करवाना, ये संभव नहीं है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, एक प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय आप ध्यान देंगे, तो प्रश्न पत्र का निर्माण करते समय मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत होती है प्रश्नों के निर्माण पर। प्रश्नों की प्रकृति आप कैसे रख रहे हैं, कि जैसे कि ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी, वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ दोनों, ताकि पूरा सिलेबस जो है कवर किया जा सके और हर तरह की उसके बच्चे के एटीट्यूड का जो है परीक्षण हो सके, मतलब कि वो उसकी अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन अच्छा है कि नहीं, इससे आप ये डिस्क्रिप्टिव अगर आप क्वेश्चन देंगे तो इससे पता चलेगा। और इसके अलावा फैक्ट्स को किस प्रकार से वो समझ पा रहा है, कैटेगराइज कर पा रहा है कि नहीं, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है, इफेक्टिव टीचर इज ही और सी, मतलब प्रभावी शिक्षक वो है, तो इसमें वो ये प्रश्न रिपीटेड हो गया है, जो विद्यार्थियों को कैसे सीखा जाए इसके लिए प्रेरित करता है। अब आगे प्रश्न है रीजनिंग के दोस्तों, यदि पीले को नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, लाल को गुलाबी कहा जाता है, गुलाबी को काला कहा जाता था, काले को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग क्या होता है? तो रक्त का रंग वैसे लाल होता है, लेकिन यहाँ पर लाल को गुलाबी कहा गया है, इसलिए रक्त का रंग हो जाएगा गुलाबी।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक निश्चित सांकेतिक भाषा में CAT को DDY लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में BIG को कैसे लिखा जाएगा? तो उसे CLL लिखा जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लॉक टाइम थर्मामीटर, तो जिस प्रकार से घड़ी से टाइम मापते हैं, उसी प्रकार थर्मामीटर से टेम्परेचर तापक्रम नापेंगे, इसलिए यहाँ पर चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है गन बुलेट चिमनी, गन से बुलेट निकलती है तो चिमनी से धुआं निकलेगा, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। ये सीरीज दी हुई है दोस्तों CZFXIVLTO, इसके आगे दो जो लेटर होंगे वो क्या होंगे? तो इस सीरीज को जब एनालाइज करें, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि C के बाद जो F है एक को छोड़ करके, और F के बाद I को देखें, I के बाद L को देखें और L के बाद O को देखें, तो 3 का अंतर है। तो इस प्रकार से जब O के बाद 3 का अंतर करेंगे तो R आएगा। इसी प्रकार से जब ZXVT को देखें एक एक छोड़ करके, तो Z के बाद X है जो कि -2, मतलब 2 लेटर पीछे जाने पे आ रहा है। तो इस सीरीज को अगर फॉलो करें तो जो T है उससे 2 लेटर अगर हम पीछे जाएंगे तो R आएगा, इसलिए यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प सही होगा, RR। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 1 4 9 16 25, इसके आगे क्या होगा? तो जिस प्रकार से ये 1 जो है 1 का स्क्वायर है, 2 2 का स्क्वायर है, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 3 का है, और 16 जो है 4 का है, 5 का है 25, तो आगे आएगा 6 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर होगा जाएगा 36। आगे बढ़ते हैं। 46 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुणा का क्रम 12 है, अंतिम से उसका क्रम क्या होगा? तो अंतिम से क्रम धन आगे से क्रम ऋण 1 बराबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होगा। मतलब अगर ये करें कि इसमें 46 हैं, तो 46 में 1 ऐड करके और इसमें से 12 निकाल देंगे, तो इस प्रकार से क्रम आएगा 35। आगे बढ़ते हैं। यदि रमन श्याम के दक्षिण में है और मोहन श्याम के पूरब में है, तो रमन मोहन की अपेक्षा किस दिशा में होगा? तो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है ये, इसे देख के सॉल्व करने पर आता है दक्षिण पश्चिम। ध्यान दीजिएगा, कुछ लोग उत्तर पूर्व कर देंगे गलती से, लेकिन यहाँ ध्यान देना रमन मोहन की अपेक्षा, अगर ये कहा हो तो मोहन रमन की अपेक्षा तो उत्तर पूर्व होता। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न दिया हुआ है, रिलेशन का है। देर आर 6 पर्सन A B C D E and F. C is the sister of F, B is the brother of E's husband, D is the father of A and grandfather of F. There are 2 fathers, 3 brothers and a mother in the group. Then answer question 19 and 20. तो क्वेश्चन है हु इज द मदर, तो मदर जो हो जाएगी दोस्तों होगी E, और जो हस्बैंड होगा वो होगा A। E जो होगा, E का पति A होगा। इस प्रकार से ये इन 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। आगे बढ़ते हैं। महामना मालवीय को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया? तो 2015 में इनको भारत रत्न दिया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। अगला प्रश्न है, शिकागो व्याख्यानों के 125वें वर्ष से कौन संबंधित है? तो इसे आप लोग स्पष्ट रूप से जानते होंगे, स्वामी विवेकानंद जी हैं जो कि शिकागो व्याख्यान दिए थे। ऑपरेशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन इंद्रधनुष जो है दोस्तों टीकाकरण से संबंधित है। ये प्रश्न वैसे तो सामान्य रूप से आपसे संबंधित नहीं है, लेकिन संबंधित इसलिए है क्योंकि बच्चों से संबंधित है, इसलिए पूछ लिया गया है। वैसे ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना बहुत कम रहती है। आगे बढ़ते हैं। कौन सी परियोजना संगणक साक्षरता से संबंधित है? तो ये है दोस्तों क्लास। आगे बढ़ते हैं। व्हिच इज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल बाय MHRD इन इंडिया? तो MHRD ने जो दोस्तों स्वयं ऑनलाइन अधिगम पोर्टल को लॉन्च किया है। मूक्स भी लॉन्च किया गया था, लेकिन मूक्स जो है 2008 का है और ये 2016 में लॉन्च किया गया है। ये स्वयं ये मूक्स के अंदर ही आता है। जैसे मूक्स जिसकी शुरुआत 2008 में की गई थी, इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। ये इसको इस्तेमाल करना चाहिए था। तो ये जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया है स्वयं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। When NCTE was established as a statutory body in India, मतलब संवैधानिक निकाय के रूप में NCTE को कब स्थापित किया गया था? तो यह है 1995। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विश्वविद्यालयों के आकलन एवं प्रत्यायन हेतु कौन सा निकाय उत्तरदायी है? मतलब विश्वविद्यालयों को असेस करना और उनको क्रेडिट देना कि इनको कौन सा ग्रेड मिलेगा, तो वो होता है वो जिम्मेदारी होती है दोस्तों NAAC की, NAAC। आगे बढ़ते हैं। PMMM NMTT was launched in,
तो ये है पंडित मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन ऑन टीचर्स एंड ट्रेनिंग, इसका पूरा फुल फॉर्म होगा। और इसे दोस्तों लॉन्च किया गया था, मतलब इसको शुरुआत की गई थी दिसंबर 2014 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थित है, तो ये है दोस्तों गोरखपुर में। आगे बढ़ते हैं। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों को घबराना नहीं है, इसे ध्यान से देखना है, पूरे प्रश्न पत्रों को आप लोगों को हल कर लेना है, कुछ ना कुछ तो इसमें से रिपीट होना ही है। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम वाइस चांसलर थे, तो ये थे सर सुंदरलाल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल इज, तो सेल का पावर हाउस क्या है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहते हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। न्यूक्लियस को कमांडर ऑफ द सेल कहते हैं, एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स को सेक्रेटरी ऑफ द सेल कहते हैं, तो ये सब नहीं होंगे, इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एनीलिड, इनमें से कौन सा एनीलिड है, यानी कि एनीलिडा फाइलम का मेंबर है? तो आंट जो है ए आर्थ्रोपोड्स का मेंबर है, एंड क्रेब ए भी आर्थ्रोपोडा है, जो नेरीज है ए एनीलिड का मेंबर है, इसको रैगवॉर्म। या नेक्स्ट क्वेश्चन विच फाइलम हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज, इनमें से कौन सा फाइलम है जिसमें स्पीसीज रिचनेस पाई जाती है, मतलब कि सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाई जाती हैं? तो आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है और इसमें सबसे ज़्यादा स्पीसीज रिचनेस है, सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। एमीबिक डिसेंट्री इज कॉज्ड बाई, जो एमीबिक डिसेंट्री है किससे होती है ये डिजीज? तो ए एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से होती है, सो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। टीनिया सोलियम से टीनियासिस होती है, सो ए नहीं होगा। एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स से मलेरिया, तो ए भी नहीं होगा। और अमीबा प्रोटियस ए यूजुअली कोई डिजीज नहीं कॉज करता है, तो ए भी नहीं होगा, सो इसका सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। पर्ल इज प्रोड्यूस्ड बाई, तो इनमें से कौन है जो पर्ल प्रोड्यूस करता है? सो इस पर्ल प्रोड्यूस करने वाला जो ऑर्गेनिज्म है पर्ल ऑयस्टर है, इसको पिंक टाडा बल्गेरिस भी कहते हैं साइंटिफिक नेम। सो इसमें इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा ऑयस्टर। पाइप फिश इज द कॉमन नेम ऑफ, इनमें से किसका कॉमन नेम पाइप फिश है? तो जो पाइप फिश है सिनैथस को पाइप फिश कहते हैं, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड जो हिप्पोकैम्पस है इसको सी हॉर्स कहते हैं, तो ये तो होगा ही नहीं। एनाबास एंड रिमोरा भी नहीं होंगे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है नियोटेनी रेफर्स टू, तो नियोटेनी क्या है? नियोटेनी में इसमें क्या होता है कि रिटेंशन ऑफ लार्वल कैरेक्टर्स इन एडल्ट, जो एडल्ट लार्वल कैरेक्टर हैं वो एडल्ट में भी बने रहते हैं। और ये नॉर्मली जो सैलामेंडर का लार्वा है, एक्जोलोटल लार्वा, वो नियोटेनी शो करता है, सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हार्ट इन क्रोकोडाइल्स इज, जो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल में हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं इसमें पूछ रखा है। सो क्रोकोडाइल में कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। ये रेप्टाइल है, फिर भी इसमें कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, क्योंकि इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के बेस पे डेवलप्ड हो जाते हैं। और नॉर्मली अदर रेप्टाइल्स में 2 ऑरिकिल होते हैं और वेंट्रिकल पार्शियली 2 होते हैं, फुली कंप्लीट नहीं होते हैं। और 2 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है फिश में, तो ए नहीं होगा। 3 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है एम्फीबियंस में, ए भी नहीं होगा, सो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड्स आई, तो बर्ड्स आई का कैरेक्टरिस्टिक फीचर कौन है इनमें से? तो बर्ड्स की जो आई हैं उनमें पेक्टेन पाया जाता है। पेक्टेन एक कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इंटरनल आई में लाइट रिफ्लेक्शन से प्रिवेंट करता है, सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है टूथलेस गैप ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कैनाइन इज नॉन एज, तो जो किसी भी ऑर्गेनिज्म में टूथलेस जो गैप होते हैं, टीथ के बीच गैप प्रेजेंट होगा, तो उसको डायस्टेमा बोलते हैं। ये रैबिट में मिलता है और ये इंसीजर एंड प्रीमोलर के बीच प्रेजेंट होता है, क्योंकि कैनाइन इनमें एब्सेंट होते हैं।
ये हर्बीवोर्स एनिमल हैं, तो इनमें कैनाइन्स का कोई यूज नहीं होता। कैनाइन यूजुअली फ्लैश को टीयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कैनाइन्स एनिमल्स जैसे टाइगर, लायन, कैट, इन सब में प्रेजेंट होते हैं और ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ओमनीवोरस है। सो डायस्टेमा इज थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन इन मैमल्स ऑकर्स इन द, तो मैमल्स में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, प्लेस क्या है फर्टिलाइजेशन का, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एक फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है। तो फैलोपियन ट्यूब फर्टिलाइजेशन की साइट है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। तो एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन का जो प्लेस है एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन है, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इंडियन राइनो इज कंजर्व्ड, तो इनमें से कौन सा नेशनल पार्क है जहाँ इंडियन राइनो कंजर्व किया गया है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये असम में मिलता है। सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। इनमें से कुछ क्वेश्चंस आते हैं अक्सर सभी एग्जामों में। सो जहाँ जहाँ कुछ विशेष एनिमल कंजर्व किए गए हैं उनके बारे में आप याद रखिएगा। जैसे पेरियार नेशनल पार्क ये केरल में है, यहाँ एलिफेंट को कंजर्व किया गया है। और इसी टाइप से हंगुल स्टैग जम्मू कश्मीर में। सो ये कुछ विशेष हैं, उनको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है हैप्लॉयड एंडोस्पर्म इज फाउंड इन, ए प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये हैप्लॉयड एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में मिलते हैं। सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है फाइकोबिली प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ, तो इनमें से किस में फाइकोबिलिन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, तो साइनोफाइटा में फाइकोबिलिन प्रोटीन मिलते हैं। so इसका करेक्ट ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूटिंग बॉडीज इन एस्कोमाइकोटिना इज लैकिंग एन ओपनिंग, तो इनमें से कौन सी फ्रूटिंग बॉडी है जो एस्कोमाइकोटिना में प्रेजेंट होती है और उसमें ओपनिंग एब्सेंट होती है, जिससे कि स्पोर रिलीज होते हैं। तो नाम से आप देखेंगे कि इसमें क्लिस्टोथेसियम जो है इसमें ओपनिंग नहीं होती, मीन्स माउथ लाइक स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, जिससे कि स्पोर डेवलपमेंट के बाद रिलीज हो पाएँ। तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। आपने पढ़ा होगा क्लिस्टोगैमी यानी कि पॉलिनेशन का टाइप है। तो क्लिस्टो मीन्स होता है क्लोज, तो ऐसे फ्लावर जो क्लोज्ड होते हैं उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। सो यहाँ क्लिस्टो वर्ड से आप डिटरमाइन कर लेंगे कि ये क्लोज्ड है, मीन्स ओपनिंग नहीं प्रेजेंट है। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइनोबैक्टीरियम दैट इज ब्लू ग्रीन अलगा फॉर्म्स सिम्बायोसिस विद अ प्लांट विच इज यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर, द प्लांट इज, तो कौन सा प्लांट है जिसके साथ साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। सो इसमें जो एजोला है, एजोला प्लांट के साथ साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। और ये साइनोबैक्टीरिया यूजुअली होते हैं एनाबिना एंड नॉस्टॉक। सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसका पैडी फील्ड में फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेडंकल इज अ स्टॉक ऑफ, तो किसके स्टॉक को पेडंकल कहते हैं, तो जो फ्लावर है, फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको पेडंकल बोला जाता है। सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। और जो पेडी सेल है, सॉरी पेडंकल इज अ स्टॉक ऑफ, तो पेडंकल किसके स्टॉक को कहा जाता है, तो इसको इनफ्लोरेसेंस जो है, इनफ्लोरेसेंस को की जो एक्सिस है उसी को पेडंकल कहा जाता है, जिससे कि फ्लावर अटैच्ड होते हैं। सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। फ्लावर के स्टॉक को पेडिसेल कहा जाता है। सो ये नहीं होगा, सो ये रॉन्ग है। नेक्स्ट इन टेरिडोफाइट स्टील विदाउट पिथ इज नोन एज, तो इनमें से कौन सा, सॉरी टेरिडोफाइट में कौन सी स्टील है जिसमें पिथ एब्सेंट होते हैं, तो स्टील क्या है, स्टील पेरीसाइकिल से लेकर के यानी एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी पार्ट है उसको हम स्टील बोलते हैं। उसमें पेरीसाइकिल, मेड्यूलरी रेज, वैस्कुलर बंडल सब कुछ आ जाते हैं। सो प्रोटो स्टील में पिथ एब्सेंट होती है। सो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा।
आर्किगोनिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्किगोनिया आर फाउंड इन, किन में से आर्किगोनिया फाउंड होती है, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, पूछ रखा है। तो ब्रायोफाइट में भी आर्किगोनिया होती है, टेडोफाइट्स में भी आर्किगोनिया होती है, एंड जिम्नोस्पर्म में भी आर्किगोनिया प्रेजेंट होती है। आर्किगोनिया क्या है, तो आर्किगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, ये तीनों में प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू नेम ऑफ फैमिली ग्रैमिनीज, तो ग्रैमिनी फैमिली का न्यू नेम क्या है, इसमें ग्रास, व्हीट, सीरियल्स वगैरह आते हैं, तो पोएसी ग्रैमिनी फैमिली का न्यू नेम है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जो न्यू नॉमेनक्लेचर है फैमिली का, उसमें लास्ट में ACEAE लगा देते हैं, तो इसका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। टाइप ऑफ कॉफ़ी फ्रूट इज नोन एज, तो कॉफ़ी फ्रूट किस टाइप का फ्रूट है, तो इसमें से जो कॉफ़ी फ्रूट है बेरी है, सो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन इवॉल्व्स इन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग, तो जो फोटोसिंथेसिस के टाइम ऑक्सीजन इवॉल्व होती है, किस सिस्टम, कौन सा सिस्टम उनमें इन्वॉल्व होता है, तो PS सेकेंड इन्वॉल्व होता है, जिससे ऑक्सीजन इन्वॉल्व होती है, और इसमें ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का रोल होता है, जिसमें 2 आयन इन्वॉल्व होते हैं मेनली, मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ डे लेंथ रिक्वायर्ड फॉर फ्लावरिंग एज पर द शुगर केन इज अ, तो प्लांट को फ्लावरिंग के लिए पीरियोडिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स डे लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, तो शुगर केन किस कैटेगरी में आएगा, तो शुगर केन को फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे की रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स लाइट की रिक्वायरमेंट कम होती है एंड डार्क कंडीशन ज़्यादा चाहिए, क्रिटिकल फोटो पीरियड से इसको लाइट कम रिक्वायरमेंट होती है, सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें फ्लावरिंग यूजुअली विंटर सीजन में होती है, जिस टाइम डे लेंथ डिक्रीज हो जाती है एंड डार्क लेंथ इंक्रीज हो जाती है, मीन्स दिन का समय कम होता है और रात ज़्यादा बड़ी होती है, उस टाइम इनमें फ्लावरिंग होती है, सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, नलीसोमिक एन्यूप्लॉइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, तो कौन सा एन्यूप्लॉइड है जो नलीसोमी रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम पहले समझते हैं कि नलीसोमी क्या है। नलीसोमी में क्या होता है कि जो क्रोमोजोम्स हैं, कोई भी क्रोमोजोम या तो एडिशन या डिलीशन हो, कुछ क्रोमोजोम का एडिशन या डिलीशन हो, कंप्लीटली होल सेट में ना हो, तो उसको एन्यूप्लॉइड ही बोलते हैं। अगर होल सेट, जितने भी सेट हैं ऑर्गेनिज्म में, सभी सेट में या तो एडिशन हो या क्रोमोजोम का डिलीशन हो, तो उसको यूप्लॉइडी कहा जाएगा। सो नलीसोमी में क्या होता है कि 1 पेयर कंप्लीट क्रोमोजोम का डिलीशन हो जाता है, सो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, 2n-2। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म में जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, उसके 1 पेयर क्रोमोजोम कंप्लीटली डिलीट हो गए हैं या लॉस हो गए हैं, सो इसका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट।